दुनिया में हर रिश्ता सिर्फ इस बेस पे खड़ा होता है कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से और मेरी आपकी जिंदगी में आने से क्या फायदा हो। अगर मैंने किसी महफिल में अगर उसको बोला कि यहाँ से खड़ी हो जाओ, तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकती, वो खड़ी हो गई। उसने ये नहीं देखा कि उसके घर वाले या मेरे घर वाले। मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर 100% नेचर का ब्लेंड होना, 100% आदतों का मिलना, 100% फितरत का मिलना, 100% रवैयों का मिलना, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि जो मैं हूं वो आप उसकी रेप्लिका कॉपी बन जाए, ये नहीं हो सकता। तो रिश्ता ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट पहले दिन से कॉम्प्रोमाइज में ही जाएगा। अब वो कॉम्प्रोमाइज मैं आपके साथ करूं या आप मेरे साथ करें या मेरी बीवी मेरे साथ करें, मैं उसके किस कॉस्ट पर? वो कॉस्ट है कि मैं क्या ऐड कर रहा हूं उसकी जिंदगी में और वो क्या ऐड कर रही है मेरी जिंदगी में। सही। इसके ऊपर फैसला किया जाएगा तलाक का या निभा का। अब अगर एक इंसान को एक बंदे से, एक बीवी को अपने बंदे से पैसा चाहिए, ठीक है, हाई फाई ब्रांड्स चाहिए, कोठियां चाहिए, गाड़ियां चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, तो जब तक ये है तब तक तो भाई चलेगा मामला। जब उसकी जिंदगी के अंदर, मर्द की जिंदगी के अंदर, हस्बैंड की जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा और पैसा नहीं हुआ और गाड़ियां नहीं हुई और नौकर चाकर नहीं हुए और ये गार्ड्स गूड्स नहीं हुए और ये वड्डी टोरा नहीं हुआ, तो फिर वो की करेंगे। तो उस वक्त जब वो ये वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होगा, तो फिर वो मैरिज सरवाइव कैसे करेगी बनिस्बत उस मैरिज की, ठीक है, जो इस पर खड़ी है कि दो इंसानों ने एक दूसरे का स्पिरिचुअल बोझ उठाया, एक दूसरे को दिल दिया, अपनी पेन को कम करके अगले की पेन को ग्लोरीफाई किया सालों साल। और बीवी ने हस्बैंड के लिए किया, हस्बैंड ने बीवी के लिए किया, उसको दिल दिया, उसको अपने पूरे सर्कल के अंदर ऊपर किया, अपने दिल और दिमाग में सब्र किया, उसके ग्रो करने का सब्र किया, उसके मैच्योर होने का सब्र किया। हस्बैंड ने बीवी के मैच्योर होने तक का सब्र किया और बीवी ने उसके इंसान बनने का सब्र किया। अभी जवान है, लड़के 20 से 30 के बीच में नहीं होते इतने ठीक, 30 के बाद आती है उसको सही वाली एम्पायर हुड जिसे हम कहते हैं, सल्तनत बनाने की सोच और मैच्योरिटी बाद में आती है। सब्र किया उसने, बर्दाश्त किया, इंतजार किया उसने, फिर उसके गम को वैल्यू दी उसने, सुना उसको, उसकी बकवास को सुना उसने बैठ के, उसके गम को सुना उसने, उसकी स्टूपिडिटीज को सुना उसने बैठ के, और आगे से अपनी 2 ईंट की नहीं झाड़ी सुना उसने बैठ के, और उसने उस पे हेड नॉड किया कि बात सही कह रहे हैं आप। ऐड किया उसकी लाइफ के अंदर एक कंपैशनिज्म, हमदर्दी ऐड की उसकी लाइफ में, शफकत ऐड की उसकी लाइफ, हाथ रखा उसके सर के ऊपर। हस्बैंड ने वाइफ के सर पे हाथ रखा और वाइफ ने उसकी कमर पे हाथ रख के उसको मजबूत कहा, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, कोई मसले की बात नहीं, ये हमारा सफर है। और वो रूह एक दूसरे की रूह में इंटीग्रेट हो गई। एक रूह जो है वो कॉस्मेटिक, माल दौलत, पैसे में इंटीग्रेट हो गई, और वो भी चाहता था ये मेरी बीवी सिर्फ मुझसे माल दौलत पैसा ले और मुझे मेरी अय्याशियों के लिए छोड़ दे, मैं अपना जो भी जिंदगी गुजारूं तुझे पैसा देता रहूंगा, इससे ज्यादा मैरिज में है कुछ नहीं, वीकेंड पे जाकर तुझे कहीं ले जाऊंगा। बनिस्बत के इन्होंने जिन्होंने एक दूसरे को इस तरह वक्त दिया है, ये मैरिज उस बॉन्ड पे खड़ी होगी कि जब दुनिया छिन जाए ना इनसे, ये झोंपड़पट्टी में भी होंगे ना, तो जीना उन्हें आता होगा। इनकी मैरिज एयर कंडीशनर बेस नहीं थी, सही है, लैंड क्रूजर बेस नहीं थी इनकी शादियां, मटेरियलिज्म कम था और स्पिरिचुअलिटी ज्यादा थी। इनकी मैरिज थी एक साथ के ऊपर के, हमने एक दूसरे का साथ निभाया। ये भी एक वैल्यू एडिशन है, बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन। अब इसके बीच के अंदर दोनों स्पाउसेस में कोई एक मेंटली इल हो जाए, पागल हो जाए, एक डोमेन में दिमाग खिसक जाए उसका, और फजूल की, और इंसान है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, ऊंट बैठ जाता है, हमारे नहीं बैठ जाते। सही, एक जगह पर मेरा ऊंट बैठ जाए, मैं नहीं गल माननी किसी दी, चलो जिन जो भी पुटना पुट ले,
तो वो कॉम्प्रोमाइज किसी बेसिस पे करेगी उसके साथ कि भाई मैं 90% उसकी मेरी जिंदगी में इतना एडिशन है पॉजिटिव वैल्यूज का, पॉजिटिव स्पिरिचुअल वाइब्स का, मैं एक इंसान ही उसकी वजह से दुनिया में बनी हूं। और मैं तो अभी पिछले दिन कह ही रहा था तुम्हारी भाभी को कि 17 साल वो मेरे साथ रह गई है, 17 साल वो अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ रही है। शी स्टडी फॉर राइट ना, तो आधी जिंदगी तो मेरे साथ गुजारी है ना। तो पर्सनैलिटी का एक आधी जिंदगी का हिस्सा तो मेरे साथ गुजारा है, मैंने पाला है, मैंने चलाया है, मेरे साथ जिंदगी चली है, आधी उनके साथ चली है। तो पर्सनैलिटी में मेरी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी। तो कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से बड़े संगीन जुर्म भी अगर मैंने इन 17 सालों में किए होंगे तो वो तो उसे सोचना है ना कि भाई इज ही वर्थ स्पेंडिंग माई लाइफ विद हिम और नॉट। क्या मैंने गलतियां नहीं की होंगी? क्या मेरे ऐसे आदमी ने गलतियां नहीं की होंगी जिसका हर 2 मिनट के बाद जो है वो एक फैसला आ जाता है गैरत और इज्जत के मसले में या दीन के मसले में। कितनी जगहों से मैं उठ गया, कितनी जगहों से मैं खड़ा हो गया, कितनी जगहों से मैंने डील छोड़ दी, कितनी जगहों पे लात मार दी मैंने चीजों को कि या इज्जत का मसला था या दीन का मसला था या गैरत का मसला था। तो सारी जिंदगी तो वो पीछे ही चलती रही है ना, नहीं कि कभी ये वो गिला कर सकती थी ना कि तू सेटल्ड ही नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, जिथे भी जाओ तो या इज्जत का मसला या गैरत का मसला या दीन का मसला है। तो जब हमने भी देखा भाई कि हर वक्त ही बैग पैक करके हमारी शहजादी हमारे पीछे ही है, तो एक टाइम पर हम भी उस पर कुर्बान होंगे ना भाई कि उसने हमारे हर उस फजूल फैसलों में थे या जो भी मर्दाना फैसले थे या पागलाना फैसले थे या जज्बात, हमारे साथ खड़ी रही। उसने ऑनर किया हमारी इज्जत को वहां पर। अगर मैंने किसी महफिल में अगर उसको बोला कि यहां से खड़ी हो जाता हूं, मैं यहां बैठ नहीं सकता, वो खड़ी हो गई। उसने ये नहीं देखा कि उसके घर वाले हैं या मेरे घर वाले हैं। तो फिर आदमी उसकी जिंदगी में अपनी जान भी डालता है, खून भी डालता है। आज अगर अल्लाह हमारा हाथ पकड़ता है तो हम उड़ाते भी बहुत हैं फिर उसके ऊपर। उसने दिया, उसने हमारा साथ दिया बनिस्बत उस मैरिज की अदील जिसकी बुनियाद में ही एक दूसरे पे मरने वाला जज्बा नहीं है। ये कैसे चलेंगे? ये तो हालात के उतार चढ़ाव पे हिल जाएंगे। नहीं, फिर ये वो चीज ही नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होती। मतलब आदमी किसी को देखता है, मैं तू है मेरी जिंदगी में, और मतलब देख के मतलब जिंदगी वो है जिसपे दरवाजा खोले आप शक्ल दें, मुस्कुराहट आ जाए आपकी शक्ल। सही, ये होते हैं लोग कि आपको देख के खुशी होती है। आज भी फटीके कम नहीं है मेरे ख्याल से। ये नहीं होता ना, मैं शक्ल देख के आदमी खुश हो जाता है यार कि यार ये मोहब्बत है, ये बॉन्ड ये बनती तब है जब उसने आपकी जिंदगी में और आपने उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐड किया होता है।